हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो कि पेट से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। हम बढ़ते इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वरबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। किसने स्थापित किया था, तो चामुंडराय ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, चामुंडराय ने। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी, तो विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतक था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, कौन था। तो कौन था ये, न तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, न नसरुद्दीन महमूद, न इल्तुतमिश, न गयासुद्दीन तुगलक, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। ईमानदार की उपाधि दी थी। करेक्ट आंसर होगा ताराबाई। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कराची कांग्रेस 1931। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। निम्न में से किस आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था। यह जो है किसने किया था, तो करेक्ट आंसर होगा भूला भाई देसाई ने। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो यह जो है कौन थे साथियों, यह बदरुद्दीन तैयबजी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन परिवर्तित किया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हमारी गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। तो यह जो है किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। कहाँ है साथियों, एशिया में है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुप्रयाग क्या बोल रहा है, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो धौली गंगा एवं अलकनंदा। क्या होगा, धौली गंगा एवं अलकनंदा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ना तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ना तो ब्रिटेन होगा, ना स्विट्जरलैंड, ना संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि यह एक जो है राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का अंग है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंद्रजीत गुप्ता समिति। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 5 होनी चाहिए। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का हमें चयन करना है, तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो सही होगा वे सभी लोग 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह योग्य है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा, क्या बोल रहा है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि क्या होता है? क्योंकि जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एसएन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? कौन सा रोग जो है अनुवांशिक है? वर्णांधता जो है यह अनुवांशिक है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेथोमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 9वीं पंचवर्षीय योजना का। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन करों की आय का बंटवारा केंद्र पर राज्यों के मध्य होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो आय कर तथा उत्पाद शुल्क का। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किसके तहत शुरू की गई थी? तो यह जो है किसके तहत शुरू किया गया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा फल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण या कुल निर्गत के निर्धारण के कारण। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1 और 2 दोनों सही होंगे। करेक्ट आंसर डी हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो यह जो है किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो यह जो है किसने जीता था साथियों? साइना नेहवाल ने जीता था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह जो है कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो उपर्युक्त में से
कोई नहीं, न तो 9 होगा, न तो 15 होगा, न तो 7 होगा, न तो 14 होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान की राजधानी क्या है? यूनान की राजधानी क्या होगी साथियों? तो यूनान की राजधानी एथेंस होगी। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा गोवा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी क्या है? तो माले की राजधानी मालदीव है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या है? कोणार्क का संधि विच्छेद हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा, इसमें से ऐसा कोई नहीं सही है जो इसका आंसर होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों में से एक सही युग्म हमारा कौन सा होगा? तो एक सही युग्म होगा आदृत यानी तिरस्कृत, यह हमारा सही होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करना है जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। शब्द, कवि, सम्राट, नेता, विधुर, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन सही नहीं है जो कि सही होगा, यानी करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा आगामिस्तापिकता। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म हमारा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मंझन यानी चित्रा वाली यह होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो है किस राज्य में मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा झारखंड। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है साथियों? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? नई दिल्ली। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में NESTS पहल की किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा 7वां। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बीमस्टेक खेलों की मेज़बानी की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 2027। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? यह जो है किसने किया है? हरियाणा ने किया है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोरक्को। करेक्ट आंसर हमारा होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में म्यांमार से आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई थी? या जो है किस उपग्रह द्वारा लिया गया था? एडुसैट सेकंड के द्वारा लिया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कर मधुरमा देवी जन्ना का संबंध किस राज्य से है? या जो है किस राज्य से है? कर्नाटक से। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में
करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह जो है पंजाब होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी समझ में आई होगी। साथियों जो भी मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और गद्यांश के क्वेश्चन छूटे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को क्लास के बाद जो है पीडीएफ दे दूँगा। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आप लोग अपने से लगाकर और ख़ुद से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन छूटे हैं वो हो भी जाएंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखा करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।